हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एपी दी गई है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। हमारे से पूछा है का कौन सा पद 78 है, यानी इस दी गई एपी में कौन सा जो पद है वो 78 है, वो हमने निकालना है। तो हमारे पास दी गई एपी में ए क्या है, हमारे पास 3 है, यानी प्रथम पद क्या है, हमारे पास 3 है। और डी क्या होता है, डी होता है हमारे पास A2 माइनस A1। क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ गया। और माना AN इज इक्वल टू 78 है, ये हमने मान लिया। जो ये 78 जो कौन सा पद है, हमने ये मान लिया कि वो nवां पद 78 है। तो an को हम क्या लिखते हैं इस प्रकार, an लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है 78, ये हमने रख लिया। तो अब a की और d की वैल्यू हमें मालूम है, वो हमें इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 78। तो 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएं, किसका हो जाएगा माइनस का। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल 78 माइनस 3, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 75। तो n माइनस 1, तो ये जो 5 है मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में जाए किसके हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये किस पे कैंसिल हो गया 15 पे। तो ये n इज इक्वल टू कितना आएगा 15, ये माइनस 1 है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 1। तो देयरफॉर हमारे पास दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 16। तो अतः AP का 16वां पद जो है वो कितना है 78 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो एपी दी गई है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205, लास्ट टर्म जो है हमारे पास 205 है। तो हमारे पास जो दी गई एपी है, तो हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो दी गई एपी में प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म क्या है ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, और डी कैसे 13 माइनस 7, A2 माइनस A1 करते हैं तो डी निकलता है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। और जो लास्ट टर्म है वो किसके बराबर हम लेते हैं AN, तो AN इज इक्वल टू कितना है 205 है, ये हमारे पास है। तो AN जो है, AN का क्या फार्मूला होता है, AN होता है इस प्रकार A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 205 हो गया। तो इसके अंदर हम A और D की वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी A और D की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए A इज इक्वल टू कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 6, तो इंटू 6 इज इक्वल टू 205। तो 7 को हम राइट हैंड साइड ले जाएं, किसका हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, तो ये कितना आ गया हमारे पास 198। n माइनस 1, ये जो 6 मल्टीप्लाइड में है ये किस में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, और ये किससे कैंसिल हो जाएगा 33। n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 33 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिल गई 34। अतः AP में कितने पद हैं, n बराबर कितना है 34, तो AP में 34 पद हैं, 34 पद हैं। तो इस प्रकार हमने पहले भाग को हल किया। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। तो हमारे पास AP दी गई 18, 15 एंड 1/2, 13 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है हमारे पास -47। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, A इज इक्वल टू है हमारे पास 18, हमें D फाइंड करना है, D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास 15 एंड 1/2 माइनस 18, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 31/2 माइनस 18, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, 31 माइनस 36 इज इक्वल टू -5/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है -5/2 आ गई। तो डी हमने फाइंड कर लिया। और ये जो -47 है वो किसके इक्वल है,
ए एन के। ए एन इज इक्वल टू कितना है -47, यानी लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, सूत्र है, तो -47। तो ए और डी की वैल्यू जो हमें मालूम है वो इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 18 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -5/2 इज इक्वल टू -47, ये हमारे पास दे रखा है। देखिए 18 को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। एन माइनस वन इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 -18, तो -47 और -18 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 65, कितना हो जाएगा ये -65, एन माइनस वन -5/2, तो 5/2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो वो क्या होगा, n माइनस वन इज इक्वल टू -65 इंटू क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा 2/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 13, तो ये क्या आ गया हमारे पास n माइनस वन इज इक्वल टू 26, तो दैट इज इम्प्लाइज एट n इज इक्वल टू कितना है 26 प्लस 1 इज इक्वल कितना आएगा 27। तो अतः AP में कुल कितने पद आ गए हमारे पास 27, AP में 27 पद हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को हल किया। क्या AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, ये AP दी गई है, का एक पद -150 है, क्यों, ये देखना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो दी गई AP में A इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 11, फर्स्ट टर्म जो है 11 है, और D यानी कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस वो किसके इक्वल होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आ गया -3, और ये जो एक पद है AP का एक पद है, हम मान लेते हैं इसे, माना AN इज इक्वल टू कितना है -150 है, ये हमने मान लिया। तो अब AN जो किसके बराबर होता है, इस प्रकार AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ये इसके बराबर होता है AN, और ये किसके बराबर है -150 के। तो दैट इम्प्लाइज, तो A हमारे पास कितना 11, A की वैल्यू पुट कर दी हमने, n माइनस वन इंटू डी, डी कितना दे रखा है -3 इज इक्वल टू -150। अब 11 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू -150, और प्लस का 11 जाके किसका हो जाएगा -11, n माइनस वन, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है -150 -11 कितना हो गया -161, और -3 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो राइट डिवाइड में हो जाएगा -3, ये इससे कैंसिल हो गया। तो n इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाई 3, और ये जो -1 है राइट हैंड साइड में जाएगा +1, हमने एलसीएम लिया 161 प्लस 3, तो इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास है, n इज इक्वल टू आ गया 164/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको डिवाइड करते हैं 5, 14 यानी हमारे पास 4 एंड 2/3, तो n की वैल्यू कितनी आई है 54 एंड 2/3। तो इस प्रकार n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि n का मान जो है वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये क्या फ्रैक्शन में आ गया। तो इस प्रकार ये एक जो n जो आया है 54 एंड 2/3, ये क्या फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है, तो ये जो है इसका पद -150 है, वो दी गई AP का एक पद नहीं है। अतः -150 AP का एक पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान है वो नेचुरल नंबर
नहीं है। इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।